Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to discuss a very important topic which is initial test of Army, Navy and Air Force. As we have done in previous videos about Pakistan Navy, and we have also seen that what are the branches of Pakistan Navy and what are the qualifications required for each branch of Pakistan Navy. So today we are going to discuss initial test of Army, Navy and Air Force. I must tell you that initial test is approximately same for these three forces. So I am granted after watching this video you will know that what is the initial test of Army, Navy and Air Force, and how you can prepare yourself for initial test of these three forces. So let's start. First of all, I must tell you that initial test of Pakistan Army, Navy and Air Force consist on two parts. यानी जो तीनों फोर्सेस का टेस्ट है इनिशियल, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. हर आप जब नेवी, एयर फोर्स या आर्मी में टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको दो टाइप्स के टेस्ट देने होते हैं. नंबर वन इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड सेकंड वन इज़ एकेडमिक टेस्ट. सो वी विल सी बोथ द टेस्ट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल we have intelligence test. So in intelligence test there are two types of test will be conducted. The first one is verbal intelligence test and second one is non-verbal intelligence test. जो आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट होता है पाकिस्तान नेवी, एयर फोर्स और आर्मी के लिए, दो टाइप के ये होता है, इन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. ये दोनों टेस्ट क्या हैं मैं आपको जो है अभी डिफ़ाइन करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट. सो व्हाट इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट? द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर स्टेटेड इन लैंग्वेज फॉर्म. मतलब ये है कि आपको लैंग्वेज फॉर्म में दिया होगा. आपको कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा होगा और नीचे उसके चॉइसेस गिवन होंगे, आपको एक टिक करना होगा. इंग्लिश के अंदर हो सकता है, ये डिजिट के अंदर हो सकता है. अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस किस टाइप का जो है आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वर्बल. तो देख, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने आपके लिए वर्बल टाइप वन जो डिफ़ाइन की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं. जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे सिंगल इज़ टू डबल एज वन इज़ टू डैश. अब देखिए सिंगल का ताल्लुक इन्होंने डबल से बताया, यानी सिंगल का ताल्लुक डबल से है तो वन का ताल्लुक कैसा होना चाहिए? तो वन का ताल्लुक आपके पास 3, 10, 5 या ट्वाइस, इनमें से कौन सा आपको टिक लग रहा है? ज़ाहिर सी बात है कि सिंगल का ताल्लुक डबल से बताया तो वन का ताल्लुक ट्वाइस से होगा, तो ट्वाइस आपने टिक कर देना है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वर्बल के अंदर. सेकंड टाइप देख लेते हैं. व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज. इट मीन्स दैट दिस सीरीज इज़ गिवन एंड यू हैव टू टेल दैट व्हाट विल बी नेक्स्ट नंबर. यानी ये आपको सीरीज़ दी हुई है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें. 8, 7, 6, 5, 4, 3, तो क्या आना चाहिए? ज़ाहिर सी बात है 2 आना चाहिए, तो 2 करेक्ट है. तो ये वर्बल इस टाइप के क्वेश्चन होंगे. नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं. वर्बल टाइप 3. विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. इट मीन्स दैट यू हैव टू टेल दैट विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. It means that here green, red, blue, yellow, these 4 are colors and this one is type of furniture, chair. So there is no combination here between chair and these colors. कहने का मकसद ये है कि ये 4 आपको कलर्स डिफाइन है और ये एक फर्नीचर है चेयर, तो चेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर. सो यू विल मार्क चेयर ऑप्शन. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ लाइट इज़ टू आई एज साउंड इज़ टू. ये ऐसे पूछ रहे हैं कि लाइट आपको कैसे नज़र आती है? आई से. तो साउंड आपको कैसे फील होता है कि कोई चीज़ साउंड दे रही है? हैंड से नहीं होता, फुट से नहीं होता, एयर से होता है. कानों से आप सुनते हैं ना, लेग से भी नहीं सुनते, तो एयर इज़ करेक्ट आंसर. सो ऑल दिस एग्जाम्पल कम अंडर दी वर्बल कैटेगरी. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. फिश इज़ टू स्विमिंग. जैसे जो
फिश है वो, उसका अगर हम स्विमिंग से रिलेशन बनाए तो स्नेक का किससे बनाएंगे? रनिंग नहीं करता स्नेक, जंप नहीं करता, पपी वगैरह नहीं है इसका कोई, क्रॉलिंग रेंगने के सेंस में आता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट लिस्ट, यानी इनमें से कौन सा अलग है। देखिए ए और सी के दरमियान में क्या है? बी आता है, एक मिस किया हुआ है। सी और ई के दरमियान में क्या आता है? डी, वन इज़ मिसिंग। जी और आई के दरमियान में क्या आता है? एच, वन इज़ मिसिंग। बट इफ़ यू सी हेयर आई जे, देर इज़ नो वर्ड मिसिंग बिटवीन आई एंड जे, ओके। एंड नाउ सिमिलरली हेयर ई एंड जी, एफ इज़ मिसिंग। सो 1, 2, 3 और 5 जो ऑप्शन है इनके दरमियान वन वर्ड का गैप है, लेकिन आई और जे के दरमियान कोई गैप नहीं है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे डिफरेंट है, सो यू हैव टू मार्क इट। नेक्स्ट आपके पास है गन इज़ टू सोल्जर, यानी अगर हम सोल्जर जो है उसके पास गन का हम रिलेशन बनाएं तो डैश इज़ टू फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के पास क्या होगा? जैसे सोल्जर के पास गन होगी तो फोटोग्राफर के पास क्या होगा? कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस तरीके से बहुत से वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर आपके पास एग्जाम्पल आ जाती हैं, लेकिन आपको सेंस देना यहाँ पर टारगेट था। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। Don't worry, I will make a separate lecture on verbal and non-verbal in details. So non-verbal, what is non-verbal intelligence test? Non-verbal intelligence test are like pattern drawing pictures, okay. uh, we are going to see that what is non-verbal intelligence test, but first of all I must tell you that non-verbal intelligence test consist on 3 categories: analogies, classification and series. सो लेट्स मूव। देखिए आपको यहाँ इस नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में किसी टाइप की वर्डिंग नहीं दी होगी जैसे वर्बल में दी हुई, इसमें पिक्चर्स होंगी कम्प्लीटली। जैसे यहाँ पे आपको देखिए पिक्चर्स की सेंस में सवाल पूछा है कि ये देखिए वन आपके पास लाइन गिवन है, वन से इन्होंने डबल कर दी, तो वन सर्कल गिवन है तो क्या आना चाहिए? डबल सर्कल, तो ये डी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, डी आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ने का इश्यू नहीं है इसके अंदर, आपको देखिए फिगर सही। अच्छा इन्होंने पूछा है कि इसके अंदर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना कि इनमें से जो है ओड क्या है, अलग क्या चीज़ है। तो देखिए ये सब जो है आपको लाइन गिवन है और यहाँ सर्कल गिवन है, तो आंसर इज़ ए। ज़ाहिर सी बात है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन में यही पूछा होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये इन्होंने एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसके अंदर देखिए एक लाइन है, पहले वो 90 डिग्री पे, फिर कर्व हुई थोड़ी सी, फिर इस तरह कर्व हुई, फिर अब इस तरह कर्व हुई। ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है ना, जैसे 12 बजे या 1 बजे या 3 बजे या 5 बजे। तो यहाँ पर क्या हो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 6 ओ क्लॉक होना चाहिए ना, तो सी, ठीक है। देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आप इजीली ये हैंडल कर सकते हैं। ये 12, ये 1, ये 3, ये 5। अब व्हाट विल बी नेक्स्ट? नेक्स्ट इज सी, ओके। तो नॉन वर्बल में इस तरीके से ड्राइंग्स वगैरह दी होती हैं। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट and what is non-verbal test, what is verbal test, and what is academic test. I will make a separate video, a detailed videos on this topic inshallah soon. So that's all for intelligence test. In academic test you have to prepare yourself for Islamiyat, physics, maths, Pakistan studies, general knowledge, English, Pakistan knowledge, okay. If you have prepared yourself well in these subjects, so you will have easily passed your academic section. So I hope that you understand well what is the initial test criteria for Pakistan Navy and Air Force. Inshallah I will make a separate video on verbal intelligence test in detail, non-verbal intelligence test in details, as well as an academic test. सो अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो मुझसे पूछना। यहाँ मैंने आपको यूज़फुल लिंक्स डिफ़ाइन किए कि GoTest.pk और पाक प्रेप जो है, इनके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चेक करना। ये आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्बल जो है आपके पास MCQs अवेलेबल है, नॉन वर्बल MCQs अवेलेबल हैं। जैसा मैंने आपको टैब्स दिखाई, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस करें। मैं भी आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर ये डिटेल में वेबसाइट के ज़रिए भी समझाऊँगा, तो इनकी प्रैक्टिस करें। अगर किसी क्वेश्चन में मसला है, किसी मतलब वीडियो के अंदर कोई चीज़ समझना है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल, सो माई कमिंग वीडियोज़ विल बी नोटिफाइड you, and you will easily watch my all the videos related to Pakistan Navy
and preparation of Pakistan Navy, Air Force and Army. So please take care. Allah Hafiz and thank you.